बच्चों, मैथ्स मैजिक विशिंग यू अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति 2025। बच्चों, हम लोग सीबीएसई का सैम्पल पेपर मैथ्स स्टैंडर्ड के लिए डिस्कस कर रहे हैं और उसमें सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है। और सेक्शन सी में कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने 26 का ए पार्ट डिस्कस किया था। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 में चॉइस है और 26 में जो कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका जो चॉइस वाला पार्ट है यानी बी पार्ट, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी 26 बी। और ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए। इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। Prove that median AD from A on BC bisects PQ। बच्चों, इसमें आपको गिवन है कि ये एक ट्राइंगल है ABC और इसमें P and Q, these are the 2 points on sides AB and AC respectively such that PQ is parallel to BC, यानी PQ and BC ये पैरेलल हैं, these are the parallel lines। एंड आपको ये भी दिया हुआ है कि AD इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। सो आपको प्रूव करना है कि मीडियन AD विल बाइसेक्ट PQ, यानी कि जो मीडियन AD है वो PQ को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी हमें प्रूव करना है PR इज इक्वल टू RQ। तो बच्चों, सबसे पहले जब ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं कॉपी में तो हमेशा गिवन जरूर लिखते हैं, उसके बाद फिर टू प्रूव लिखते हैं और फिर प्रूफ लिखते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है ये आपको पता है कि इन ट्राइंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC एंड AD इज द मीडियन, शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग। और टू प्रूव में ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रूव की स्पेलिंग में सिंगल ओ होता है, यानी PROVE। प्रूव में सिंगल ओ होता है, ये गलती बच्चे बहुत करते हैं, डबल ओ लगा देते हैं टू प्रूव के प्रूव लिखने में। तो टू प्रूव का जो प्रूव है उसमें सिंगल ओ होता है। क्या प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट्स PQ, यानी जो AD मीडियन है वो PQ को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। और PQ को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि PR और QR दोनों पार्ट बराबर हैं, ये हमें प्रूव करना है। नाउ प्रूफ, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रूफ में डबल ओ होता है, PROOF, प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल APR। देखिए ये ट्राइंगल है आपका APR, ऊपर वाला लेफ्ट साइड में, और ABD ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट ट्राइंगल ABD। इन दोनों को हम लोग देख रहे हैं, इनको हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 2 हमने इक्वल लिखा है। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। क्यों बराबर होंगे बच्चों, क्योंकि PQ इज पैरेलल टू BC हमें दिया हुआ है, और जब PQ पैरेलल टू BC दिया हुआ है देन एंगल 1 एंड एंगल 2 ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ये दोनों इक्वल होंगे। दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स एंड दे विल बी इक्वल बिकॉज PQ इज पैरेलल टू BC, इट इज गिवन। And other is angle 3। angle 3 is equal to angle 3 means ये दोनों ही ट्राइंगल का कॉमन एंगल है। APR ट्राइंगल में भी आपका एंगल 3 आ रहा है और ABD ट्राइंगल में भी एंगल 3 आ रहा है, यानी पॉइंट A पर जो एंगल बन रहा है BAD या PAR ये कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल्स के लिए। तो जब कॉमन है तो वो इक्वल होगा, कोई भी ट्राइंगल कोई भी एंगल अपने आप के इक्वल होता ही है। तो ये एंगल आपका इक्वल हो गया, तो दो एंगल्स आपके इक्वल हो गए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3, इट इज कॉमन। तो इन टू ट्राइंगल्स द टू एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन से द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि ट्राइंगल APR एंड ABD सिमिलर है। कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरियन लगा है, ए सिमिलरिटी, यानी किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के अगर कोई भी दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं।
उसे एंगल एंगल सिमिलरिटी कहा जाता है। एंगल एंगल सिमिलरिटी इज द पार्ट ऑफ द थ्योरम ऑफ ट्रिपल ए सिमिलरिटी। जो ट्रिपल ए सिमिलरिटी होती है एंगल 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 सिमिलरिटी, कि अगर तीनों एंगल्स दो ट्राइंगल्स में इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो उसी का ये सब पार्ट है कि अगर दो एंगल्स भी इक्वल हैं तो भी वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 ही होता है। तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में अगर कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ये दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। और जब कोई भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखा है जो हमें रिक्वायर्ड है, AP अपॉन AB। AP हमने ये छोटे वाला ट्राइंगल था APR, उसकी साइड AP लिया है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है AB, तो AP अपॉन AB। और दूसरी साइड ली है हमने PR, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड PR और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है BD, तो PR अपॉन BD। ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे, यानी AP अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन BD। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई होगी। इसी तरीके से जैसे हमने इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर किया, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ट्राइंगल AQR विल सिमिलर टू ACD। तो AQR देखिए ये राइट साइड वाला ट्राइंगल है ऊपर, जैसे हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्राइंगल लिया था, इधर राइट हैंड साइड वाला है। AQR को हम लोग सिमिलर प्रूव कर सकते हैं ACD के। तो जैसे हमने इन दो ट्राइंगल्स को लेफ्ट में सिमिलर प्रूव किया था उसी तरह से हम राइट में भी AQR और ACD को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। और जब ये दोनों सिमिलर प्रूव हो जाएंगे तो इनकी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बच्चों इक्वल होगा। तो इनमें भी हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेते हैं AQ और दूसरी ले लेते हैं AC, यानी छोटे वाले ट्राइंगल की साइड हमने AQ लिया है और बड़े वाले ट्राइंगल में इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी AC, यानी AQ अपॉन AC। ये देखिए लिखा होगा AQ अपॉन AC विल इक्वल टू QR, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड QR लिया है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी CD, QR अपॉन CD। तो ये QR अपॉन CD हमने लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। तो हमने पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में ये ऊपर टॉप छोटा वाला ट्राइंगल था और लेफ्ट हैंड साइड का पूरा ट्राइंगल था, इसको सिमिलर किया और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखा। फिर राइट हैंड साइड में जो टॉप पर छोटा ट्राइंगल है और जो राइट हैंड साइड का पूरा ट्राइंगल है, इनको हमने सिमिलर किया और इनकी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखा। और ये दो इक्वेशंस हमारे पास अब आ चुकी हैं। अब बच्चों हम लोग आएंगे ट्राइंगल APQ और ABC में। तो APQ हमारा ये ऊपर का पूरा ट्राइंगल है, कंप्लीट ट्राइंगल ऑफ अपर पार्ट APQ, और इसको सिमिलर दिखाएंगे ABC ट्राइंगल के, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर दिखाएंगे। तो नाउ इन ट्राइंगल APQ एंड ABC, इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है हमें। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मिल रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 मिल रहा है क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और एंगल A पूरा यानी BAC इक्वल टू PAQ होल एंगल है, ये कॉमन है, चाहे तो उसको लिखें या नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि दो एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। These pairs are alternate angles, so they will be equal. तो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। तो दो एंगल्स अगर इक्वल है तो हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ये हमने सिमिलर कर लिए और जब सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने लिया है छोटे वाले ट्राइंगल की साइड AP और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड बड़े वाले ट्राइंगल में लिया है AB, यानी AP अपॉन AB। ये लिखा हुआ है AP अपॉन AB। फिर छोटे वाले ट्राइंगल की साइड हमने लिया है AQ इधर राइट साइड में और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड बड़े वाले ट्राइंगल में होगी AC, यानी AQ अपॉन AC, AQ अपॉन AC। तो ये हमको एक इक्वेशन मिल गई AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। अब हम लोग जरा ये जो तीन इक्वेशंस हमारे पास आई हैं इसको हमने थर्ड इक्वेशन बना दिया।
इन तीनों इक्वेशंस को जरा हम स्टडी करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो देखिए 1 में लेफ्ट हैंड साइड में है AP अपॉन AB और 2 में है AQ अपॉन AC। AP अपॉन AB और AQ अपॉन AC ये हमारे लेफ्ट हैंड वाले पार्ट हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और ये दोनों पार्ट इक्वेशन 3 में इक्वल है। दीज टू लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 भी कह रही है कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट्स इक्वल है, यानी AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। ये देखिए AP अपॉन AB और ये AQ अपॉन AC, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के दोनों पार्ट जो इक्वेशन 1 और 2 के हैं ये इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 3। अब किन्हीं भी दो इक्वेशंस के अगर लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट इक्वल हैं बच्चों, तो हम जानते हैं कि उनके राइट हैंड साइड के पार्ट भी इक्वल होते हैं। यानी इन टू इक्वेशंस इफ लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल देन देयर राइट हैंड साइड्स विल आल्सो बी इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 से हमने क्या मिल गया कि अब जब ये लेफ्ट हैंड साइड्स के पार्ट इक्वल हो गए तो फिर ये राइट हैंड साइड्स के पार्ट्स को भी इक्वल लिख दीजिए आप, यानी PR अपॉन BD, ये देखिए PR अपॉन BD, और इसका राइट हैंड है RQ अपॉन DC, RQ अपॉन DC, तो ये राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड ये दोनों भी आपके इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमको ये इक्वेशन हो गई PR अपॉन BD इज इक्वल टू RQ अपॉन DC। अब हमें पता है कि AD हमारी मीडियन है, और मीडियन जो होती है बच्चों वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी अगर AD मीडियन है तो D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, और D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC का मतलब है कि BD और DC ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, यानी BD विल इक्वल टू DC। तो हमने यहाँ पे लिखा है बट BD इज इक्वल टू DC, वाई? बिकॉज AD इज द मीडियन। तो AD अगर मीडियन है तो BD और DC दोनों इक्वल होंगे। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे लिखा था PR अपॉन BD इज इक्वल टू RQ अपॉन DC, ये हम इक्वल प्रूफ कर चुके थे। तो यहाँ से अगर BD और DC दोनों इक्वल है बच्चों तो BD और DC दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये BD और ये DC दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, और जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपका बचेगा PR इज इक्वल टू RQ, PR इज इक्वल टू RQ बचेगा। और PR इज इक्वल टू RQ का मतलब हो गया कि ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, और ये दोनों पार्ट इक्वल होने का मतलब है कि जो AD है वो PQ को बाइसेक्ट कर रही है, यानी AD इज बाइसेक्टिंग PQ, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। तो क्वेश्चन आसान है बच्चों, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है इस क्वेश्चन में। अगर प्रैक्टिस है ज्योमेट्री की तो आप जरूर निकाल लेंगे आसानी से, प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, अभी भी टाइम है, जितना भी है डेली 20 क्वेश्चंस का टारगेट रखिए और अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, कैसा लगा आप हमें बताइए, और आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।